वो संडे ही मनाएंगे। चलो लास्ट पॉइंट बताओ जल्दी से, कहां तक पढ़ा? माधो सिंह। मैंने आपको बताया था माधो सिंह के पहले ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य संघर्ष बताया था। अरे बताया था ना। अब सुनो और समझो। सर आपने ये टाइम क्यों रखा है, 2 बजे से क्यों नहीं लेते हो? देखो ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मैनेजमेंट तय करता है। जिस प्रकार आप 2 घंटे पढ़ना चाहते हो वैसे दूसरे बैचेज के बॉयज और जो स्टूडेंट्स है वो भी 2 घंटे पढ़ना चाहते हैं। समझ में आया ना? तो ये हम तय नहीं करते, ये मैनेजमेंट तय करता है। ठीक है, चलो अब समझते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग गुरुजी। आज तबीयत खराब होने के कारण मैं नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, कल भी मत आना। चलो सुनो और समझो। स्टूडेंट, मैंने बताया था कि आपको ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में संघर्ष चला, बाद में युद्ध भी हुआ, राजमहल का युद्ध, और राजमहल के बाद बगरू का युद्ध बताया था। बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह की हार हुई थी, पर मराठाओं को तय धनराशि देने का वादा करके आमेर के राजा बने रहे कौन? और ईश्वरी सिंह जब मराठाओं को तय धनराशि नहीं दे पाए तब वही ईश्वर लाट से कूद कर क्या कर ली? किन किन के आक्रमणों से परेशान होकर? मराठाओं के आक्रमणों से, बताया था आपको। अब सुनो और समझो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। स्टूडेंट, ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद राजमहल में जो माधो सिंह जी थे वो आमेर आए, और माधो सिंह जी ने आकर सीधा मराठाओं को कहा कि आपको आपकी तय धनराशि मिल जाएगी, मुझे आमेर का क्या बना रहने दो, राजा का। ठीक है, हमें पैसों से मतलब है। अब माधो सिंह जी काफी दिनों तक तो गोलियां देते रहे, फिर आखिरकार सेना संगठित करके वही अपने तीव्र तेज तराटेदार दिमाग से मराठाओं की नीति जान ली। मराठाओं ने कहा हम संपूर्ण की मेवा आमेर की जनता का कत्लेआम कर देंगे। तो बिल्कुल माधो सिंह जी ने कहा बिल्कुल कर दीजिएगा। माधो सिंह जी ने पहले ही षड्यंत्र रच लिया, हर एक घर में अपने सैनिकों को खड़ा कर दिया, तलवारें देकर, तलवारें देकर खड़ा कर दिया, बंदूकें देकर खड़ा कर दिया, और कहा जब भी मराठा आए उनका स्वैग से स्वागत करो। तो मराठा आए तो थे कत्ले आम करने, पर खुद का कत्ले आम हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, मराठाओं की एक सीरीज बनाता है। किनकी? मराठाओं की सीरीज बनाते हैं कि मराठाओं में हुआ क्या था। सुनना और समझना। स्टूडेंट, अगर आपको सवाल पूछे कि मराठाओं का पहला आक्रमण राजपूताना राजस्थान की किस रियासत पर हुआ? आमेर, सॉरी मेवाड़। वही प्रवेश और वही आक्रमण। समझ में आया कि नहीं आया? आंतरिक रियासतों में हस्तक्षेप के तहत पहला प्रवेश कहां से हुआ? बूंदी से। मराठाओं से निजात पाने हेतु कौन सा सम्मेलन बुलाया गया? बोलो। ओके। मराठाओं के आक्रमणों से परेशान होकर आत्महत्या किसने की? बहुत बढ़िया। मराठाओं का कत्ले आम कराने वाला राजा कौन था? बोलो बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। इस बात को अच्छे से ध्यान रखोगे स्टूडेंट। ये कंप्लीट हुए आपके कौन? माधो सिंह नहीं, मराठाओं की सीरीज के माधो सिंह जी कंप्लीट। मराठाओं की क्या कंप्लीट हुई सीरीज, यानी ये वन लाइनर क्वेश्चन से मराठाओं से रिलेटेड। पहला आक्रमण प्रवेश पूछे मेवाड़, आंतरिक रियासतों में मामलों के हस्तक्षेप के तहत पूछे तो बूंदी, मराठाओं से निजात पाने हेतु सम्मेलन हुरड़ा, आत्महत्या करने वाला ईश्वरी सिंह, और मराठाओं का कत्लेआम करवाने वाला, और इनके आगे पढ़ेंगे सवाई प्रताप सिंह, जिनके समय में सर्वाधिक मराठाओं के आक्रमण हुए। तो देखो मराठाओं की एक सीरीज बनी कि नहीं बनी?
तो इस बात को ध्यान रखें। अब सुनो और समझो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। स्टूडेंट कत्लेआम करवा दिया, और कत्लेआम करवाने के बाद बिल्कुल मल्हार राव होलकर को पत्र भेजकर ये कहा कि हमारा इस पूरा मामले में कोई, जो भी हुआ इस हत्याकांड में हमारा कोई हाथ नहीं है। आमेर की जनता, सर आप बोलने के लिए कहते हो तो हमारा भी बोलने का मन करता है, तो बिल्कुल घर पे बोलो, ताकि घर वालों को भी लगे कि हाँ क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, पर आराम से बोलना है, ये भी ध्यान रखना। तो सुनो और समझो। तो बिल्कुल माधो सिंह जी ने क्या किया, मराठा जो सेनानायक था उसको 1.5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में भेज दिए, और कहा कि इस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो भी मराठा सेनानायक मारे गए हम उनको सहानुभूति प्रदान करते हैं, और इनके परिवार वालों को 1.5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देते हैं। तब मल्हार राव होलकर ने कहा ये तो बहुत अच्छे और दरिया दिली आदमी है, अब इन पर हम आक्रमण नहीं करेंगे। समझे? माधो सिंह ने अपने तेज तराटेदार दिमाग से जो 36-40 लाख का मामला था वो 1.5 लाख में रफा दफा कर दिया, और वही 1.5 लाख देने के लिए भेजा था ईश्वरी सिंह ने, पर दोनों का देने का तरीका अलग अलग था। समझ में आया कि नहीं आया? माधो सिंह जी आमेर के राजा बन गए। अब सुनो, एक युद्ध होगा बड़ा भयंकर, पर उस युद्ध को पहले आपको समझना पड़ेगा। अगला युद्ध जो होगा, बोर्ड पर देखो अच्छे से। स्टूडेंट माधो सिंह के समय स्थिति जो बनी देखना और समझना अच्छे से। आमेर के राजा कौन है जल्दी से बताओ। बोलो। और आमेर में राजा है कौन से सिंह? माधो सिंह। और माधो सिंह जब राजा थे तो इनके समय ही, बताओ क्या लिखा? भरतपुर। भरतपुर में कौन थे? क्या बात है, तुम्हें कैसे पता चला रे? अच्छा, हाँ तो अब ये मैं राजमहल नहीं बता रहा हूं अब। अच्छा तुमने अंदाज लगा लिया, क्या बात है, अंदाज अच्छा लगाते हो। सूरजमल जाट। और इधर मैंने एक भारत की रियासत लिखी है, और अवध का था नवाब सफदर जंग। कौन सा जंग? आगे कुछ भी नहीं लिखूंगा। इस सफदर जंग का जिक्र पहले भी हुआ, कहां पर हुआ? जो बताएगा उसे 19 तोपों की सलामी दी जाएगी, और जो नहीं बताएगा उसको भी सलामी दी जाएगी, बस फर्क इतना होगा कि उसे तोप के आगे बिठाया जाएगा। कौन बताएगा? सर प्लीज गुस्सा मत करना, रावल जयत्र सिंह के सेनानायक बालक मदन थे या बादल मदन, कोई भी हो, आराम से पता कर सकते हो, बालक और मदन या बादल और मदन, कोई बात नहीं। कौन बताएगा? एक हाथ खड़ा है। और कोई? सुभाष खड़ा हो। सोच, कहां पढ़ा हमने इस सफदर जंग को? को नहीं याद आवे? क्यों को ना आवे? मेवाड़ में? नहीं, बैठो। कौन बताएगा स्टूडेंट? भेजा था, याद है?
अभी भी कमीनों को याद नहीं आ रहा कि इन्होंने कहां से बखान किया। इन्होंने बीकानेर के राठौड़ों के राजा गजय सिंह का बताया है कि जब अहमद शाह था तब बीकानेर का राजा था गजय सिंह, और समस्या थी सफदर जंग की। तब इसी सफदर जंग के विरुद्ध भेजा किसको? गजय सिंह को 7,000 का मनसब देकर और इतनी बड़ी उपाधि देकर। याद आया? हाँ, भले ही आओ, बैठो, बहुत बढ़िया। तो सुनो और समझो स्टूडेंट, अवध का नवाब था कौन? सफदर जंग। और बिल्कुल यही अहमद शाह अब्दाली। कौन सी दाढ़ी? अहमद शाह अब्दाली। अब सुनो और समझो अच्छे से। अहमद शाह अब्दाली, सफदर जंग और सूरजमल जाट को अच्छे से सुनना और समझना। स्टूडेंट, भरतपुर का सूरजमल जाट, अहमद शाह अब्दाली और संघर्ष चल रहा था सफदर जंग के बीच में। मतलब कितने जनों के बीच में? इसमें स्थिति बड़ी नाजुक थी। कौन से दाली की? अहमद शाह अब्दाली की। तब इसमें काम किया किसने? माधो सिंह ने। भयंकर काम किया। माधो सिंह ने क्या किया? अहमद शाह अब्दाली, सूरजमल जाट और सफदर जंग के बीच में करवा दिया जोता ही जोता, बोलो, समझौता। समझौता कराया। तो इस समझौते से बड़ा खुश हुआ कौन? बोलो। और अहमद शाह अब्दाली ने माधो सिंह को कहा कि हम तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? और गिफ्ट में दे रहे हैं भोर ही भोर, अरे बोलो रे, हाँ, रणथंबोर की जागीर दे रहे हैं। कहां की? तो अब बताओ स्टूडेंट, माधो सिंह को उपहार में अहमद शाह अब्दाली ने कौन सी जागीर दी? बोलो। अब ये रणथंबोर था इस समय कौन सी साल के पास? और शत्रु साल कहां का था? कोटा का। कहां का था? कोटा का शत्रु शाल, जिसके पास था रणथंबोर। अब बिल्कुल माधो सिंह ने अपनी सेना भेजी कौन से भोर? रणथंबोर में किसकी सेना थी? शत्रुसाल की। शत्रुसाल ने कहा, शत्रुसाल को आकर कहा आमिर की सेना ने, रणथंबोर दुर्ग खाली करो, ये उपहार में मिला है हमारे राजा माधो सिंह को। शत्रुसाल ने कहा क्या बात है, खाली कर देंगे, पर जो हमें उपहार में मिला वो हमें भी मिलना चाहिए। तो कहा तुम्हें क्या उपहार में मिला? तो कहा हमें उपहार में मिला है मेर ही मेर आमेर, खाली करो आमेर को। तो कहा आमेर के कछावाओं ने कहा मजाक मत करो, रणथंबोर खाली कर दो, ये अहमद शाह ने गिफ्ट में दिया है। तो कहा कि जाओ अहमद शाह से लो, या क्यों आए हो? मतलब शत्रुसाल की सेना ने रणथंबोर खाली करने से मना कर दिया। तब सैनिकों ने कहा भारी पड़ेंगे। कौन से सिंह? माधो सिंह। सेना आए उसके पहले रणथंबोर खाली कर दो। तब स्टूडेंट शत्रुसाल ने कहा कि सेना को ही मत लेकर आना, साथ में अपने राजा को भी लेकर आना, माधो सिंह को स्वैग से स्वागत करेंगे। इसका मतलब कोटा में भी कोई था धुआंधार और खतरनाक, तभी तो ऐसे जवाब दे रहे थे। वरना कमजोर सेना होती तो खाली कर देते क्या? रणथंबोर। तो स्टूडेंट सुनना और समझना, माधो सिंह जी बिल्कुल अपनी विशाल सेना लेकर आए और अटैक करने के लिए किस पर? रणथंबोर पर। रणथंबोर से भी सेना गई शत्रुसाल की, और शत्रुसाल की सेना का नेतृत्व किया कटप्पा जैसे योद्धा झाला जालिम सिंह ने। किसने? और जालिम सिंह जालिम जुल्म करेगा किस पर? माधो सिंह पर। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई बटवाड़ा नामक स्थान पर। कौन से? बोलो। इसीलिए इसे कहा गया बटवाड़ा का। कौन सा वाड़ा? और इस बटवाड़े के युद्ध में भट्ट निकाला
माधो सिंह का। किसने? झाला जालिम सिंह ने। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। यानी रणथंबोर और कोटा का अस्तित्व बनाए रखा झाला जालिम सिंह ने। और इस युद्ध के बाद जालिम सिंह की कोटा के दरबार में इतनी ख्याति बढ़ गई कि अगले 50 वर्षों तक जो भी राजनीति होगी वो राजनीति की धुरी बने रहेंगे। कौन? झाला जालिम सिंह। यानी कोटा में जो भी होगा वो किसके हिसाब से होगा? जालिम सिंह के हिसाब से। और जालिम सिंह का बाद में जाकर इतना वर्चस्व बढ़ गया इनके वंशजों के समय में कि कोटा के राजा और झालाओं के बीच में भयंकर क्या हो गया? संघर्ष हो गया। क्या हो गया? तब बात गई अंग्रेजों के पास। किसके पास? तब आखिरकार अंग्रेजों ने कहा कि कोटा से 13 या 17 रियासतों को अलग करो और ये दो किनको? झालाओं को, और नवीन रियासत बना दो झालावाड़। कौन सी वाड़? तो झालावाड़ कोटा से तोड़कर बनाई गई 1838 में। बोलो कब? इसीलिए हम पढ़ते हैं सबसे नवीन रियासत झालावाड़। कौन सी वाड़? और ये किन के पास रही? झालाओं के पास। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बात को याद रखिएगा। ये युद्ध हुआ 1761 में। समझ में आया ना? लिखो जल्दी से। पहले लिखो। माधो सिंह का हेडिंग डाल दिया आपने। माधो सिंह का पहला ही पॉइंट लिखो। लिखो, माधो सिंह ने मराठाओं को माधो सिंह ने मराठाओं को तय धनराशि देने का वादा कर माधो सिंह ने मराठाओं को तय धनराशि देने का वादा कर आमेर के क्या बने रहे? राजा बने रहे। आमेर के क्या बने रहे? राजा बने रहे। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? लिखो, जब माधो सिंह ने मराठाओं को तय धनराशि नहीं दी, जब माधो सिंह ने मराठाओं को तय धनराशि नहीं दी, नहीं दी, तब मराठाओं ने जयपुर पर आक्रमण किया। जयपुर पर आक्रमण किया। अब डबल स्टार और नोट लगाकर लिखोगे, माधो सिंह ने इन मराठाओं का माधो सिंह ने इन मराठाओं का माधो सिंह ने इन मराठाओं का बताओ क्या करवाया? कत्ले आम करवाया। मराठाओं का कत्ले आम करवाया। लिख लिया? हो गया कत्लेआम? अरे हो गया ना? अब लिखो अगले पॉइंट में सीधा। माधो सिंह ने भरतपुर के सूरजमल जाट भरतपुर के सूरजमल जाट अवध के नवाब सफदरजंग
व अहमद शाह अब्दाली के मध्य, व अहमद शाह अब्दाली के मध्य क्या करवाया? अहमद शाह अब्दाली के मध्य समझौता करवाया। अहमद शाह अब्दाली के मध्य समझौता करवाया। लिखो, अहमद शाह ने खुश होकर, अहमद शाह अब्दाली ने खुश होकर बताओ क्या किया? रणथंबोर की जागीर प्रदान की। हेडिंग डाल दो सीधा, बंटवाड़ा का युद्ध। बंटवाड़ा का युद्ध 1761, 1761 लिख लिया। ओके, एक तरफ लिखो स्टूडेंट, माधो सिंह वर्सेस, माधो सिंह वर्सेस कोटा का शत्रुशाल, और शत्रुशाल से एरो निकाल कर लिखोगे स्टूडेंट जाला जालिम सिंह। जाला जालिम सिंह लिख लिया। बताओ विजय किसकी हुई? बिल्कुल लिख लो, शत्रुशाल की विजय। हाँ, कंकोड का युद्ध भी हुआ था 1759 में मराठाओं से, इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये पॉइंट एक ही पॉइंट में लिख लेंगे, टेंशन मत लो। क्या लिखा आपने? हो गया? कौन विजयी हुआ? हो गया। अब सुनो, 1763 में 1763 ईस्वी में इसी माधो सिंह ने मोती डूंगरी और इसके आसपास के क्षेत्र के आसपास बसाया सवाई माधोपुर। कौन सा पुर? डबल स्टार और नोट लगाकर लिखो, 1763 ईस्वी में माधो सिंह ने, 1763 ईस्वी में माधो सिंह ने मोती डूंगरी, कौन सी डूंगरी? मोती डूंगरी के समीप मोती डूंगरी नहीं, मोती डूंगरी का संबंध किसी और से, मोती डूंगरी को काट दो। 1763 ईस्वी में आप सीधा लिखो सवाई माधोपुर नगर बसाया, सवाई माधोपुर नगर बसाया। अब एक और युद्ध सुनो, उस युद्ध के पहले एक छोटी सी कहानी सुनो, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है। स्टूडेंट, हुआ क्या था, अच्छे से सुनिएगा। बंटवाड़ा के युद्ध की तारीख बताओ वापस, 1761, 1761। अब सुनो और समझो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। सर, जब अहमद शाह अब्दाली के पास रणथंबोर था ही नहीं तो गिफ्ट क्यों दिया माधो सिंह? वाह, बहुत गजब। अरे, जिसका केंद्र में वर्चस्व होगा उसके अधीन सब कुछ होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। मैंने क्या कहा, इतिहास अपने हिसाब से नहीं पढ़ना चाहे। समझ में आया ना? इस बात को ध्यान रखें। अहमद शाह के समय तो मुगल खुद कमजोर हो गए थे। समझ में आया ना? ध्यान रखें इस बात को। तो सुनो और समझो।
स्टूडेंट आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है अच्छे से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। स्टूडेंट माधो सिंह जी, और माधो सिंह जिस समय राजा थे कहाँ के, आमेर के, उस समय इधर हमारे मारवाड़ राठौड़ों में राजा थे विजय सिंह। कौन थे? विजय सिंह। और इस समय भरतपुर के राजा थे कौन? बोलो। अच्छा, सूरजमल अब नहीं थे। सूरजमल के बाद कौन बने? अरे बोलो, अरे बोलो मरो, कौन बताएगा? एनीबडी? पूजा? पूजा के पास? मनीषा? बदन सिंह। कौन से सिंह? अच्छा, तो सवाई जय सिंह के समय कौन थे? सवाई जय सिंह के समय कौन थे? हैं? बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। खड़प एकदम कैसे याद आए? ध्यान लगाया क्या जवाहर सिंह का? बैठो। सर कल वाला वीडियो नहीं दिखाए, नहीं, अब अगले राजस्थान दिवस को दिखाएंगे। हाँ समझ में है ना? अब क्या दिखाना, सही है ना? राजस्थान दिवस तो गया, अभी नहीं, क्लास एंडिंग के दौरान दिखाएं। क्लास एंडिंग के दौरान, ठीक है, बीच में नहीं। तो सुनो और समझो। तो देखो स्थिति देखो, माधो सिंह, मारवाड़ के विजय सिंह और भरतपुर में जवाहर सिंह। अब हुआ क्या, माधो सिंह और जवाहर सिंह में संघर्ष चल रहा था भयंकर वाला। और इधर से विजय सिंह जी आए हुए थे तीर्थ यात्रा हेतु पुष्कर में। कहा? और इत्तेफाक से आए हुए थे जवाहर सिंह जी भी। कहा? पुष्कर। पुष्कर में दोनों की मुलाकात हुई, जवाहर सिंह और किसकी? बोलो, बोलो। विजय सिंह की। दोनों की मुलाकात हुई, दोनों में अच्छी बनी, बॉन्डिंग अच्छी बनी। तब विजय सिंह जी ने क्या किया? पगड़ी बदल भाई बनाया। किसको? बोलो। जवाहर सिंह को। राजस्थानी भाषा में बोले तो धर्मेला भाई बनाया। तो अब सुनो और समझो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जब बैठे थे वहां पर, पुष्कर रुके थे, तो बिल्कुल जवाहर सिंह जी ने कहा हमारा भयंकर संघर्ष चल रहा है। किसके साथ? बोलो, अरे बोलो। जवाहर सिंह ने कहा किसको? विजय सिंह को कहा माधो सिंह जी के साथ हमारा बड़ा भयंकर संघर्ष चल रहा है। क्या चल रहा है? भयंकर संघर्ष चल रहा है। कहा कि हमारा भयंकर संघर्ष चल रहा है, और करे तो आखिर क्या करे? तो विजय सिंह जी ने कहा आप चिंता मत करो, हम आपका समझौता करवा देंगे, समझाइश करवा देंगे। यही पुष्कर पर बुलाते हैं किसको? माधो सिंह जी को। तो अब देखो संदेश भेजा विजय सिंह जी ने, एक संदेश वाहक। कहा? आमिर। अब आमिर संदेश आया माधो सिंह जी के पास। माधो सिंह जी ने आकर वो माधो सिंह जी को पूरी बात बताई कि आपको बुला रहे हैं। कौन? पुष्कर में फलाना फलाना, और पूरी बात बताई। जब पूरी बात बताई, इसको फ्रीज में डाल दो। छोड़ो बस। कौन पानी पिएगा? कुछ और पिलाओ तो मजा आए। हाँ, चाय। बिल्कुल, बाकी सब बेवफा है, चाय ही है जिसमें वफा। क्या सुबह से पानी पी रहा है? पी ले, पी ले, पी ले। चलो सुनो और समझो स्टूडेंट अच्छे से, आगे क्या होता है और क्या नहीं होता। सर ईश्वरी सिंह की माता सुख कौर एमपी के राघव राय की थी क्या? तू इतना रिश्ता क्यों निकाल रहा है? ईश्वरी सिंह की माता जी से कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? राघव
राघवगढ़ की थी क्या? नो। ओके, इधर आ जाओ, आप रिश्ता नहीं निकालना है हमारे। और ईश्वरी सिंह का तो मैंने आपको क्या बताया, ईश्वरी सिंह का जन्म किसकी कोख से हुआ था? सूरज कवरी की कोख से। बताया था कि नहीं बताया था? कहां भटक रहा है अभिषेक? ये कौन सा? नहीं, ये अभिषेक दूसरा है, ये अभिषेक दूसरा है, और ये अभिषेक दूसरा है। तो सुनो और समझो स्टूडेंट, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। तो बिल्कुल हाँ बुलाया, माधो सिंह जी के पास संदेश गया, माधो सिंह जी को संदेशवाहक ने जाकर पूरी बात बताई कि बात ये है, अब बताओ करना तो क्या करना है। तो माधो सिंह जी ने संदेश बड़ा भयंकर दिया कि जाकर ये संदेश दे देना विजय सिंह जी को। कहा आपको बुलाया, का चुप जाओ, ये संदेश दे दो। अब वो आया संदेशवाहक पुष्कर, और पुष्कर में आया तो विजय सिंह जी ने कहा कि संदेश दिया। माधो सिंह जी आए तो कहा आप पहले एक तरफ आओ। तो कहा क्यों? का संदेश बड़ा वापस गजब का भेजा उन्होंने, आपको अकेले को संदेश देने का। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे भाई है, अब जो भी बात होगी भाई के सामने होगी। तो कहा देखो मैं सही कह रहा हूं, एक तरफ आ जाओ। कनौप संदेश दो। तो कहा फिर सुनो संदेश। माधो सिंह जी ने कहा कि विजय सिंह ने जिसको भाई बनाया है वो एक किसान का बेटा है, और हम किसान के बेटे के साथ बैठना पसंद नहीं करते। मतलब अपमान हुआ किसका? जवाहर सिंह का। गुस्सा आ गया भयंकर, किसको? जवाहर सिंह को। जवाहर सिंह ने विजय सिंह जी को कहा अब तो आक्रमण ही होगा। सेना लेकर गए कौन? जवाहर सिंह। उधर से सेना लेकर गए कौन? माधो सिंह। दोनों के बीच में मावंडा मंडोली गांव के आसपास युद्ध हुआ। ये मावंडा मंडोली जो है सीकर में है, अब पता नहीं नीम का थाना में है या कहाँ है, क्योंकि ये बेसिक गांव हो गए। तो मावंडा मंडोली में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में विजय हुए कौन? अरे बोलो, माधो सिंह। जूते पड़े जवाहर सिंह जी। कंप्लीट ना? उसके बाद सुनो, माधो सिंह जी के दरबारी विद्वान थे ब्रिजपाल भट्ट और द्वारकानाथ भट्ट। कंप्लीट ना? जिन्होंने ग्रंथ लिखा था वाणी वैराग्य और गलवा गीत। कंप्लीट ना? लिखो जल्दी से, सीधा हेडिंग डालो आप, मावंडा मंडोली का युद्ध। मावंडा मंडोली का युद्ध। मावंडा मंडोली का युद्ध 1767। 1767 लिख लिया? लिखो, माधो सिंह वर्सेस, माधो सिंह वर्सेस कौन? लिख लो जल्दी से, माधो सिंह वर्सेस भरतपुर का जवाहर सिंह। पूरा लिखना, माधो सिंह वर्सेस भरतपुर का जवाहर सिंह। लिख लिया? परिणाम में लिख लो किसकी विजय? हाँ, लिख लिया? लिखो, माधो सिंह के दरबारी विद्वान, माधो सिंह के दरबारी विद्वान। और दरबारी विद्वानों में लिखो स्टूडेंट जल्दी से, एक द्वारकानाथ भट्ट और दूसरा ब्रिजपाल भट्ट। द्वारकानाथ भट्ट और दूसरा ब्रिजपाल भट्ट। द्वारकानाथ भट्ट के ग्रंथ लिखो वाणी वैराग्य और गलवा गीत। वाणी वैराग्य
और गलवा गीत। वाणी वैराग्य और गलवा गीत लिख लिया। और इसके आगे लिखो, दूसरा कौन है? ब्रजपाल भट्ट। लिख दो वीणा वादन में निपुण। वीणा वादन में निपुण। लिख लिया। चलो अब बोर्ड पर देखो, अगले जो राजा आ रहे बड़े धुआंधार और खतरनाक नहीं है 1% भी। सुनो और समझो। बताओ कौन से राजा पढ़े हमने? अरे बोलो। माधो सिंह। और माधो सिंह का शासनकाल कितना लिखा हमने? 1750 से 68। इनके बाद राजा कौन बने, कौन बताएगा? एक हाथ खड़ा है, दो हाथ खड़े हैं, तीन हाथ खड़े हैं। सवाई प्रताप सिंह। कान खोल कर सुन लेना। यही तो बात है, कुछ बेटे ऐसे हिडन राजा बने जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, पर उन्होंने हमारी ऐसी कम तैसी कर दी। मतलब नाम मात्र के राजा बने, कुछ किया तो नहीं, पर वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैठो, बहुत बढ़िया। माधो सिंह के बाद ज्यादातर सबको यही याद है कि सवाई प्रताप सिंह बने। नौ याद रखना, माधो सिंह के बाद शासक बने, बोलो कौन? पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह ने दबाकर 10 साल शासन किया। याद रखिएगा बिल्कुल। कितने? 10 वर्ष। और उसके बाद राजा बने कौन? सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के समय, कान खोल के सुन लेना, सर्वाधिक किनके आक्रमण हुए? अरे बोलो। मराठाओं के। समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना, सर्वाधिक मराठाओं के आक्रमण हुए। देख लो अब अच्छे से। नंबर फर्स्ट, इधर राजा कौन? सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह ही परेशान नहीं थे इनसे, काफी रियासतें परेशान थी। और इस समय सबसे ज्यादा परेशान थे मारवाड़ के कौन से सिंह? याद आ रहा है आपको? जयप्पा सिंधिया, दाता सिंधिया। आ रहा है ना? तो ये भी बड़े परेशान थे, तो दोनों मिले। दोनों मिले मतलब कौन कौन? मारवाड़ और, बताओ। आमिर। मैंने उल्टे लिख दिए हैं। चलो ये लो, रीजनिंग वाला सिस्टम। सवाई प्रताप सिंह का संबंध आमेर से है, तो विजय सिंह का संबंध मारवाड़ से। समझ में आया ना? तो सुनो और समझो अच्छे से। स्टूडेंट, दोनों मिले और दोनों ने कहा हम मराठाओं की सेना से दोनों सामना करेंगे। तो क्या होता है और क्या नहीं होता है सुनना। इधर बताओ। दिनेश सर बड़े गजब के हैं, कहीं पर भी टपक जाता है। वाह, ये कहा हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, इसको गायब करता है। दिनेश सर का अस्तित्व गायब करता है। बिल्कुल। देखा? सुनो और समझो अच्छे से। स्टूडेंट, इधर थे राठा ही राठा। मराठाओं की सेना तो थी, साथ में मराठाओं ने बुलाया किनको? देख लेना, बुंदेलखंड से। कौन से खंड से? बुंदेलखंड से बुलाया। किसको? कोई बताएगा? एनीबडी? नोबडी। वो तो मुझे भी दिख रहा है। एक आया जाब ही जाब पंजाब, एक आया फ्रांसीसी कैप्टन भी।
कौन सा सीसी? हाँ, फ्रांसीसी कैप्टन था डी बॉय। कौन सा बॉय? और पंजाब से आया अंबाजी इंगले। कौन सा? अंबाजी इंगले। और बुंदेलखंड से आया लखवा दादा। किधर गया दादा? हाँ, लखवा दादा। मतलब बहुत बड़ी सेना लेकर आए मराठा, और मराठाओं के साथ भी काफी आए। इन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध जो हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ? 87 में। इस युद्ध में विजय हुए कौन? प्रताप सिंह और विजय सिंह, कुछ विद्वानों के अनुसार। क्यों कहा? क्योंकि यहां से भागा था मराठाओं का सेना नायक माहदजी सिंधिया, और माहदजी सिंधिया ने भागकर कहा कि मैं जयपुर को जब तक मिट्टी में नहीं मिला दूं तब तक मुझे चैन पड़ने वाला। इसी कारण इतिहासकारों ने कहा इस युद्ध में विजय हुई किसकी? सवाई प्रताप सिंह और मारवाड़ के विजय सिंह की। बोलो, समझ में आया क्या? ऐसे ऐसे युद्ध हुआ स्टूडेंट, बताओ किसका? पाटन का युद्ध 1790। अब मैं सीधा लिख रहा हूं, सवाई प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह वर्सेस राठा ही राठा। इसमें विजय हुए कौन? इसके बाद युद्ध हुआ डांगा का युद्ध। कौन सा युद्ध? ये भी युद्ध हुआ 1790 में। सैम, इसमें कहा जाता है कि प्रताप सिंह नहीं थे। कौन थे? पर साथ में आमेर की सेना तो थी वर्सेस फ्रांसीसी कैप्टन डी बॉय, जो नेतृत्व कर रहा था किसका? प्लस राठा ही राठा, मराठाओं का। विजय हुए कौन से? राठा। फिर युद्ध हुआ कौन से? पुरा का। कब हुआ था? 1700 है ना। फिक्स ये युद्ध हुआ 1800 में, 1600 में, 1800 में। मैंने कहा 1600 में। किन किन के बीच में? सवाई प्रताप सिंह वर्सेस राठा ही राठा। विजय कौन? तो बताओ, सर्वाधिक मराठाओं के आक्रमण किसके समय हुए? बताओ। ओके, लिख लो जल्दी से। पहले आक्रमण, पहले लिखो सवाई प्रताप सिंह के बारे में। हाँ, पृथ्वी सिंह भी तो लिखोगे ना। लिखो पृथ्वी सिंह। कि पृथ्वी सिंह नहीं लिखे क्या? पृथ्वी सिंह को तो लिखना ही है। लिखो पृथ्वी सिंह का शासनकाल पहले क्या था? तो लिखो 1768 से 78। अब लिखो सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल 1778 से 1803। 1803 लिख दिया? अरे लिख दिया ना। अब जल्दी से फास्टली पहले पॉइंट लिख लो एक। सवाई प्रताप सिंह के समय सर्वाधिक मराठाओं के आक्रमण हुए। सवाई प्रताप सिंह के समय सर्वाधिक सवाई प्रताप सिंह के समय सर्वाधिक मराठाओं के आक्रमण हुए। इन आक्रमणों में मारवाड़ के राजा विजय सिंह ने किसका साथ दिया रे? विजय सिंह ने सवाई प्रताप सिंह का साथ दिया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना।
नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट, सीधा हेडिंग डालो तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध। सेवनटीन 87 लिख लिया। एक तरफ लिखो सवाई प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह, सवाई प्रताप सिंह प्लस विजय सिंह वर्सेस, लिखो मराठा सेना, मराठा सेना, और मराठा सेना में साथ में नाम लिखोगे किसका, महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया लिख लिया। लिखो आगे, बुंदेलखंड का लखवा दादा नहीं था भाई, बुंदेलखंड का खांडेराव था। लिखो बुंदेलखंड का खांडेराव। ये कोई भी मायने नहीं रखते, आप सिर्फ नाम याद रखोगे महादजी सिंधिया का, क्योंकि ये सब मराठाओं के सहयोगी थे। समझ में आया क्या? लिखो खांडेराव, लिख लिया। आगे लिखो अंबाजी इंगले, अंबाजी इंगले लिख लिया। डी बॉय, फ्रांसीसी कैप्टन डी बॉय, फ्रांसीसी कैप्टन डी बॉय लिख लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ो। और कौन था? आ गए ना सभी? एक लखवा दादा, कौन सा दादा? लखवा दादा लिख लिया। अब परिणाम में लिख दो स्टूडेंट, किसकी विजय? बोलो, बिल्कुल लिख दो सवाई प्रताप सिंह की विजय, सवाई प्रताप सिंह की विजय। वापस हेडिंग डाल दो, कौन सा युद्ध? पाटन का युद्ध, पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध। पाटन के युद्ध में हैजू का जू वही लिख दो 1790, और दोनों की सेनाएं हैजू की जू लिख दो। दोनों की सेनाएं हैजू की जू लिख दो। और इधर सिर्फ अब महादजी सिंधिया ही लिखना है ना, किधर? मराठाओं की तरफ, महादजी सिंधिया। और परिणाम में लिख दो अब मराठाओं की विजय, मराठाओं की विजय लिख दिया। आगे लिखो स्टूडेंट। अगला कौन सा युद्ध? डांगा का युद्ध, डांगा का युद्ध। डांगा के युद्ध में लिखो स्टूडेंट 1790, और 1790 के बाद लिखो वही, एक तरफ विजय सिंह, ध्यान रखना, और दूसरी तरफ फ्रांसीसी कैप्टन डी बॉय, और साथ ही साथ में मराठा सेना, मराठा सेना।
लिख लिया। अब एक पॉइंट लिखोगे मराठाओं की विजय के साथ, एक पॉइंट और लिखोगे स्टार और नोट लगाकर। डी बॉय की कब्र मेड़ता में बनी हुई है। कहा? मेड़ता में। डी बॉय की कब्र मेड़ता में बनी हुई है। लास्ट युद्ध लिख दो, मालपुरा का युद्ध। मालपुरा का युद्ध। और मालपुरा के युद्ध में लिखो स्टूडेंट 1800 सवाई प्रताप सिंह वर्सेस सवाई प्रताप सिंह वर्सेस कौन? मराठा सेना। लिख लिया। ये हो गए सभी क्या? युद्ध। किसके? सवाई प्रताप सिंह के। तो अब देख लो, वापस सीरीज सुन लो एक बार, सीरीज बना लेते हैं। किनकी? मराठाओं की। देखो, सबसे पहले आक्रमण और प्रवेश पूछे तो मेवाड़। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, अगर आपको पूछे कि आंतरिक रियासतों में हस्तक्षेप के तहत पहला प्रवेश कहां से हुआ? बूंदी से। बहुत बढ़िया। मराठाओं से निजात पाने हेतु कौन सा सम्मेलन? हुरडा सम्मेलन। आत्महत्या करने वाला? ईश्वरी सिंह। कत्ले आम करवाने वाला और सर्वाधिक आक्रमण? सवाई प्रताप सिंह। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक 5 से 7 क्वेश्चंसों की मराठाओं से रिलेटेड सीरीज बन गई। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, सवाई प्रताप सिंह स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे और इनके दरबार में 22 विद्वानों की मंडली थी, जिसे गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? बोलो। गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। अब सुनो, प्रमुख, अब गंधर्व बाईसी 22 विद्वानों की मंडली थी, तो पूरे याद नहीं करके आप प्रमुख को याद कर लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? और स्वयं भी बड़े विद्वान थे। ये खुद रचनाएं जो करते थे ब्रज भाषा और डुंडाड़ी भाषा में रचनाएं करते थे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कौन सी भाषा? ब्रज भाषा और ढूंढाड़ी भाषा में ये ग्रंथों की रचना करते थे। कंप्लीट ना? तो सबसे पहले पॉइंट लिखो, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों की मंडली थी, जिसे 22 विद्वानों की मंडली थी, बाईस विद्वानों की मंडली थी, जिसे गंधर्व बाईसी के नाम से जाना गया। गंधर्व बाईसी के नाम से जाना गया। लिख लिया। अब लिखो, नाम देख लो पहले बोर्ड पर अच्छे से, कौन थे और कौन नहीं थे। स्टूडेंट, प्रमुख विद्वानों के नाम बता रहा हूं, देख लेना। नंबर फर्स्ट बताओ क्या नाम लिखा मैंने? चांद खां। नंबर सेकंड गणपति भारती। नंबर थर्ड ब्रजपाल भट्ट। और नंबर 4 कौन? बंशीधर भट्ट। इनको तो गिनकर गांठ दे देना और यही बताऊंगा मैं। सुनो, चांद खां सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे। ओके। और चांद खां को उपाधि दी थी बुद्ध प्रकाश की। कौन से प्रकाश की? और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना भी की।
कौन से ग्रंथ की? बताओ बताओ, अरे बता, बताओ, अरे बोल अब। सब याद है, और अभी देखना एक शब्द लिखते यहां साथ में बोलेगी, अब नहीं बोलेगी। स्वर सागर संहिता की। ओके, संहिता, संगीता कहाँ आ रही है? ओके, स्वर सागर संहिता। अब सुनो आगे कौन है? गणपति भारती। गणपति भारती थे, इनके कौन से गुरु? इनको कोई उपाधि फुपाधि नहीं दी थी, कहा ठीक हो आप। हाँ, फिर कौन थे? इनका पॉइंट बताऊंगा अभी बाद में, क्योंकि थोड़ा इनका काम ज्यादा हुआ था, इतने से मैं लिख नहीं सकते। उसके बाद कौन से भट्ट? तुम कभी कभार तमाशे करते हो ना, तमाशे। आमेर में तमाशा नाटक तमाशा के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो ध्यान रखना, तमाशा के प्रवर्तक। तमाशा जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था, इस बात को ध्यान रखें। अब सुनो, सवाई प्रताप सिंह ने, कौन से सिंह ने? और तुम्हें पता हो तो ये बात मैंने पहले ही बता दी आपको। सवाई प्रताप सिंह ने बुलाया था संगीत व साहित्य सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? तो इसमें खूब सारे विद्वानों ने क्या लिया, भाग लिया। और इन सभी विद्वानों के सहयोग से कौन से भट्ट ने, ब्रिजपाल भट्ट ने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की क्या की, रचना की। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? याद कीजिए, इससे रिलेटेड मैंने 3 चीजें बताई थी। राधा गोविंद मंदिर पूछे तो मान सिंह वृंदावन, गोविंद देव जी का मंदिर पूछे तो सवाई जय सिंह जयपुर, बताया। नंबर 3, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ पूछे तो सवाई प्रताप सिंह के समय सभी विद्वानों के सहयोग से रचना करवाई ब्रिजपाल। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और इसके अलावा खुद भी सवाई प्रताप सिंह विद्वान थे, जो ब्रज निधि के नाम से ग्रंथों की क्या करते थे, अभी लिखाएंगे, पहले ये लिखो, लिखो पहले दरबारी विद्वान। इसमें आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में ले लेना है ब्रजपाल भट्ट, पिछले वालों को ऊपर लिख लो और उनकी बातें लिख लो। जल्दी से लिखो, पहले नाम लिख लो, आगे मैं लिखा दूंगा आपको। चांद खां लिख लिया, गणपति भारती लिख लिया। ओके, चांद खां के आगे लिखो सवाई प्रताप सिंह, या सीधा लिख दो प्रताप सिंह के संगीत गुरु, लिख दिया, इतना ही लिखो। नेक्स्ट गणपति भारती, गणपति भारती कौन से गुरु, काव्य गुरु। फिर लिखो बंसीधर भट्ट, तमाशा के प्रवर्तक। लिख लिया।
अब वापस इसी के नीचे लिखो स्टूडेंट, इसी के नीचे स्टार और नोट लगाकर लिखो, स्टार और नोट लगाकर लिखो। सवाई प्रताप सिंह ने चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। सवाई प्रताप सिंह ने सवाई प्रताप सिंह ने चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। चांद खां ने स्वर सागर संहिता ग्रंथ की रचना की। स्वर सागर संहिता ग्रंथ की रचना की। लिख लिया? ओके। अब लिखो, चलो बोर्ड पर ही बता देता हूं। अब सुनो और समझो अच्छे से। कौन से सिंह को? सवाई प्रताप सिंह को। सवाई प्रताप सिंह ने, याद रखिएगा स्टूडेंट, खूब सारे ग्रंथों की रचना की। तो ग्रंथ जो थे वो कौन सी भाषा में थे? एक तो कौन सी? ब्रज भाषा प्लस एक ढाड़ी ही ढाड़ी, हाँ जी, ढूंढाड़ी भाषा में रचित। खूब सारे ग्रंथों की रचना की, इसलिए इन्हें किस नाम से जाना गया? ब्रज निधि के नाम से। कौन सा निधि? बोलो, ब्रज निधि। अब इनके ग्रंथ में बता देता हूं, किधर लिखो, ब्रज निधि पद, ब्रज निधि सार, ब्रज निधि ग्रंथावली, प्रेम प्रकाश, प्रेम पद, प्रेम पंथ, प्रीति लता। कौन सी लता? प्रीति पचीसी, प्रीति पचीसी, रमक जमक बत्तीसी। हाँ, ये ग्रंथ है, रमक जमक बत्तीसी। फाग रंग, सने संग्राम। रुके ही नहीं, लिखते ही गए और हमारे गिरे कर दी। दुख हरण वेली। कि सर अब बात आपने सही लिखी है ना? लिखो मरो जल्दी से। अच्छा, ब्रिजपाल भट्ट अभी रुके हुए हैं क्या? लिखो, हाँ बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टूडेंट। लिखो, सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने संगीत व साहित्य सम्मेलन बुलाया। संगीत व साहित्य सम्मेलन बुलाया। संगीत व साहित्य सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में, इस सम्मेलन में ब्रजपाल भट्ट के सहयोग से, ब्रजपाल भट्ट के सहयोग से, बताओ किसकी रचना हुई? राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना हुई। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना हुई। सर प्लीज कल वाला वीडियो मत ही भूल जाना। अरे मर जाओगे रे, पढ़ लो, कुछ नहीं है कल वाले वीडियो में। कंवरीलाल यही है? कहाँ है कंवरीलाल? अरे मैंने घूमर नहीं किया था, वो क्या, वो घूमर का वीडियो में थोड़ा आया ना, तो मैंने कहा ये ठीमर डांस है। कौन सा? ठीमर डांस। इसमें हाथों का ताल बताना होता है, ऐसे नहीं कि हम घूमर पर होए धीरो रे
नाच ले। तो उस टाइम मैंने वो ऐसे किया था, उस कमीने ने रिकॉर्ड कर लिया, और तुम कह रहे हो कि घूमर कर रहे सर। फेमस हो गया। क्या बात है सागर। इसका नाम मैंने सागर रखा है, वरना इसका वास्तविक नाम सागर नहीं है। क्या नाम है तेरा वास्तविक नाम? विकास। हाँ कोई बात नहीं, पर इसका नाम सागर ही है। रीजन सुनो क्यों दिया इसका नाम सागर। श्याम शकल, श्याम शकल का ही मेरा भाई है एक फैमिली में, मतलब अंकल का लड़का है। उसका थोबड़ा इसके तोड़ के लगाया, इसका थोबड़ा उसके तोड़ के लगाया, तो इसको मैं सागर ही बोलता हूं। और वो सागर अब की बार आरएस मेंस दे रहा है, ये भी सुन लेना। तो मैं चाहता हूं कि तू भी उस सागर की कॉपी बने। सही है कि नहीं है? ध्यान रखे इस बात को, और बढ़िया पढ़ाई करे स्टूडेंट। तो वो मैंने घूमर नहीं किया भाई, काल्पनिक बातों पर भरोसा नहीं करे। वो तो मैंने सिर्फ बताया था कि भाई ये घूमर है, इसमें हाथों का ताल चलता है, ना कि हमारा कालियो कूद पड़ियो मेला में। हाँ, इस बात को ध्यान। हाथों का मतलब लय बताना पड़ता है घूमर के अंदर। अब यहाँ पे थोड़ी बताया जाता, बेवकूफ कहीं के आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है उनको बताना, वो उनको पूछना नहीं। मैं सिर्फ कानून कायदा ठोके जिसका फायदा। मेरी बात तो एक ही है, तुम्हें नाचने का शौक था, हमें नचाना आता था। समझ में आया ना? इस बात को ध्यान रखे। अब बात खत्म करो, लिखो जल्दी से। लिख दिया ये? राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की। अब लिखो जल्दी से। सवाई प्रताप सिंह स्वयं विद्वान थे जिन्होंने, सवाई प्रताप सिंह स्वयं विद्वान थे जिन्होंने। कल आपको इंस्टा पर देखा तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आपने हमें दिखाया ही नहीं वीडियो, अभी दिखाएंगे। अरे वो कंवरी लाल आया क्या? बुलाओ हमारे विश्वस्त सेना नायक, 7,000 के मनसबदार, परम भट्टारक महाराजाधिराज को। अभी नहीं दिखाएंगे, क्लास खत्म होने के बाद। ऑनलाइन वालों को नहीं दिखेगा। हाँ, ये भी ध्यान रखें। लिखो चुपचाप। क्या लिखा आपने? हाँ तो स्वयं विद्वान थे, आगे लिखो ना। स्वयं विद्वान थे जिन्होंने ब्रज निधि के नाम से, ब्रज निधि के नाम से ग्रंथों की रचना की। आगे कोष्टक में लिख दो भाषा ब्रजवट ढूंढाड़ी। आगे कोष्टक में लिख दो भाषा, भाषा ब्रिज व ढूंढाड़ी। लिख लिया? अरे लिख लिया ना, लिख लो ग्रंथों के नाम। ज्यादा नहीं है, नाम मात्र के ग्रंथ है। हनुमान जी, प्रताड़ित इंसान। क्या हुआ आज? तबीयत सही नहीं है? घायल हो? किसने वार किया? आप भी कहीं हाजी खा पठान की तरह तो। कोई बात नहीं, कभी कभार बिल्कुल ऐसा होता है, थक जाते हैं तो फिर तो वीडियो कैंसिल कर दो सर, हमें नहीं दिखा रहे हो तो। इनको वीडियो दिखाना। वो कौन सा, मैं तो खुद भी भूल गया। वो धरती धोरारी। आप में से फिर एक को डांस भी करना पड़ेगा। लिखो जल्दी से, लिखो ग्रंथ लिखो आप। पहले पहले मुझे दिखाना है ना, कोई दूसरी धरती धोरारी चल जाएगा।
मतलब धरती दोरारी सॉन्ग 4-5 है, और आपको जो दिखाना है उस वीडियो के अंदर राजस्थान की पूरी कला संस्कृति भी दिखेगी, राजस्थान के पर्यटन स्थल भी आपको दिखेंगे, प्लस याद रखिएगा ऐतिहासिक जो महत्व हुआ वो भी आपको दिखेगा। किसके 5 और 6? अरे मूर्ख इंसान, ये दरबारी विद्वान नहीं है और ये ग्रंथ नहीं है। मैंने तेरा नाम सही रखा। आवाज नहीं। दुष्टी कहीं का। तेरा दिमाग कहाँ भटक रहा है कि सर इधर 5 विद्वान और इधर 6 ग्रंथ। अच्छा, इसने ये नाम देखा ना, प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश ने लिखा स्नेह संग्राम। लिखो चुपचाप। बड़े गजब के हो रहे। कि इधर 5 और इधर 6। तो ऐसे कर देता, प्रेम प्रकाश जी के 2 बढ़ा देता, फागरंग और स्नेह संग्राम। लिख लो जल्दी से लिख दो। लिखो लिखो जल्दी से लिखो। लिख लिया? अरे लिख दिया ना। अब सुन लो, सवाई प्रताप सिंह के समय एक वास्तुकार था जिसका नाम था लालचंद उस्ता। क्या नाम था? उसी लालचंद उस्ता ने, याद रखना, 1799 में जयपुर में बनाया हवा महल। क्या बनाया? बोलो। ये हवा महल जो बनाया गया, क्यों बनाया गया? किसके लिए? हवा आने के लिए? वाह भाई साहब, अब बताओ तुम में लक्कड़ तो 1% भी है नहीं। मतलब उसके पहले हवा आती नहीं थी जयपुर में? बिल्कुल सही है। मतलब जब भी जयपुर के अंदर गणगौर वगैरह कोई भी पर्व होता, तो रानियां क्या देखने के लिए जाती नहीं, तो बिल्कुल वहीं से देख लेती, तो कहा जाता कि ये रानियों के लिए बनाया गया। तो सुनो और समझो। तो हवा महल जो बनाया गया 1799 में बनाया गया, लालचंद उस्ता इसका वास्तुकार था। इसकी आकृति जो है भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। ओके। ये 5 मंजिला है। कितने मंजिला? हाँ, कितने फ्लोर है इसके? सबसे निचला वाला शरद, उसके बाद रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा। सबसे टॉप पर कौन सा है? हवा। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें जाली झरोखे और खिड़कियों की संख्या कौन बताएगा? खिड़कियों की संख्या 953। बहुत बढ़िया। ध्यान रखिएगा, जाली झरोखों की संख्या 365 और खिड़कियों की संख्या 953। 2018-19 में जो भी आरएस का ये नहीं, पिछला वाला पेपर हुआ था प्री का, उसमें सवाल पूछा गया था आपके इसी का, हवा महल से रिलेटेड। हवा महल की कितनी बातें लिखी हुई थी? 4। और पूछा निम्न में से कौन सा युग्म सही है? 1 2 4, 1 3 4, या 1 2 3 4। और उसमें गजब का खेल किया था। जैसे जाली झरोखों की संख्या 365 और खिड़कियों की संख्या 953, उसने लिखा इसमें खिड़कियों की संख्या 965 है। छोरे ठोकराए, उपरोक्त चारों सही। अब देख लो खेला कितना खतरनाक खेला। मतलब जब पेपर बनाने वाला शानदार होगा, तो वो तुम्हें एक ही क्वेश्चंस में 4 बातें पूछ लेगा, 4 क्वेश्चंस पूछ लेगा। अब तुमने सिर्फ टिपालॉजी में पढ़ा है तो प्री भी पास नहीं होगा। समझ में आया क्या? इसलिए इस बात को ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो जल्दी से। ये नहीं, हवा में लिखो कि ये लिख लिया। बेटों को वीडियो देखने की इतनी फुर्ती है कि ये तो लिख लिया हमने कब खाई। लिखो सीधा लिखो, सवाई प्रताप सिंह के समय, सवाई प्रताप सिंह के समय। थोड़ा गाना चला के बता दो ना मुझे, आवाज सुना दो थोड़ी सी।
सवाई प्रताप सिंह के समय चल लगा दो। क्या लिखा आपने? तो आगे लिखो ना, हवा महल का निर्माण हुआ। वेट कर रहे बेटे। हवा महल का निर्माण हुआ। हवा महल का निर्माण हुआ। हेडिंग डालो हवा महल। फास्टली इसके पॉइंट लिख लो। हवा महल, हवा महल। हवा महल में लिखो स्टूडेंट जल्दी से। फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो। इसके आगे हवा महल के आगे समय लिख दो, कब निर्माण हुआ? 1799 में। फर्स्ट एरो निकाल कर लिखो। आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। लिख लिया? आगे लिखो। वास्तुकार लालचंद उस्ता। वास्तुकार लालचंद उस्ता। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। विशेषता बिना नींव का महल। बिना नींव का महल। तो तुम भी कान खोल के सुन लेना स्टूडेंट, जब भी जयपुर जाओ हवा महल देखो तो जल्दी से फटाक से देखकर बाहर आ जाना। विशेषता देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो जल्दी से जाके देख के चुपचाप हमारे बाहर आ जाना है, क्योंकि सावधानी हटी है ना। बिना नींव का महल है, ये इसकी खूबी है। किसकी? हवा महल की। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? पीछे का साइड है ही नहीं। ये बोल क्या रहा है? अरे नहीं, पूरा हवा महल ही है भाई। वो जो हमें देख, तुम हवा महल देख के आओगे ना, वापस आओगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमने देखा क्या। वो ऐसे ही है, वो स्टार्ट नहीं होगा उसके पहले खत्म हो जाएगा। समझ में आया? लिखो बिना नींव का महल। लिख लिया? ये विशेषता है। अब लिखो यह 5 मंजिला है। यह 5 मंजिला है। यह 5 मंजिला है। लिख लिया? अब लिखो पहले नीचे से ऊपर की ओर, वरना तुम, अब जो तुम इसमें लिखोगे तो तुम हवा महल को नीचे लेकर आ जाओगे, 5th फ्लोर को नीचे लेकर आ जाओगे और शरद को ऊपर ले जाओगे। समझ में आया ना? तो लिखो नीचे से ऊपर की तरफ। लिखो नंबर फर्स्ट शरद महल। शरद महल। दूसरा रत्न महल। शरद महल, रत्न महल, शरद महल, रत्न महल, विचित्र महल, विचित्र महल, प्रकाश महल, प्रकाश महल व प्रकाश महल व हवा महल। लिखो मरो। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अभी 2 पॉइंट और लिखो इसमें। 365 जाली झरोखे, इसमें 365 जाली झरोखे और 953 क्या है? खिड़कियां है। कल आपके कान खुल के सुन लेना। गुजर, सॉरी, ये कंप्लीट हो जाएगा कछावा राजवंश और फिर बचेगा गुजर प्रतिहार और फिर स्टार्ट हो जाएगा आपके मॉडर्न। समझ में आया कि नहीं आया?
इस बात को ध्यान रखें। अब हमारा सफर ज्यादा दिनों का नहीं है, मैं आपसे काफी दाप चुका हूं। ओके, हाँ, हाँ चलने दो, कोई बात नहीं, मर जाएंगे वरना। हटा देना इसको बाद में। हटा दोगे कि नहीं हटेगा? पर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, आवाज बिना फालतू की कोई नहीं करेगा, देख लो जल्दी से। आवाज इतनी ठीक है, पास वाली क्लास वाले कहेंगे ये क्या हो रहा है ऊपर। देखो, इसमें अच्छे से पूरी संस्कृति देखना। सही है, चुप अब। इसमें पूरी चीजों को देखना और समझना। मतलब हमें खुद को गर्व होता है कि हम कहाँ के निवासी हैं। क्या है ये? हाँ, जू जू पूछू बताते रहना। इसमें एक सीन बड़ा गजब का आएगा। आदमी फॉर्च्यूनर चलाएगा, भैंस पे बैठा रहेगा। यही तो हमारे राजस्थान की शान है। पन्नादाई जोहर मिल गया राग विराग अठे तलवार गिरण खेता में इतिहास बन्यो डारेता में चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो शत्राणी वो जोधो दुर्गा दास जबर भिड़ली नी दिल्ली शू टक्कर ही कूक झलमियो भामासा गाना दी पूरी बनलासा धरती धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी क्या हुआ? धरती धोरारी हाँ तो ये सुलगाने शर्मावे आवाज में रमण ने आवे हीरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी। क्या हुआ? देखा? सूरज कण कण ने चमकावे सूरज कण कण ने चमकावे चंदो इमरत रस बरसावे तारा निश्रावण कर जावे धरती धोरारी पर देव रमण ने आवे हीरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी। ये कौन सा यंत्र है रे? बांकिया नहीं,
मैंने उसके पहले वाला पूछा था कि भाग्या। ये कौन से का मंदिर है? रोते तो फिरे हुए हो। कौन से युद्ध का वर्णन है? धरती धोरारी बस बहुत है। तो सुरगाने शरमावे पर देव रमण ने आवे हीरो जस नर नारी गावे धरती धोरानी धरती धोरानी धरती धोरानी।